क्या आपका भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहता है कि अगर हम लोग अफ़र्मेशन कर रहे हैं तो हम लोग कितने दिन तक करें और इस टेक्नीक को हमें कितने दिन तक करना है? तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो, तो आपको उस चीज़ के लिए जो भी आप अफ़र्मेशन कर रहे हो, वो कब तक आपको करना है? क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसीव होते हैं इसी चीज़ को लेकर कि ठीक है, आपने हमें रूटीन बता दिया, अब हम इसे कब तक करें? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको अगर मेरे साथ वन ऑन वन सेशन लेना है मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए अपनी, और आपको एक प्रॉपर रूटीन चाहिए कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, तब आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरी ईमेल आईडी भी है, वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अफ़र्मेशन टिप्स भी मैं बनाती हूँ और सब्लिमिनल भी, पर्सनलाइज्ड मेडिटेशंस भी। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछते हो कि हम कितने टाइम तक अफ़र्मेशन करें, तो आंसर काफ़ी सिंपल है। अगर आप लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पे हम लोग टेक्नीक पे फोकस नहीं करते हैं कि आप इतने पर्टिकुलर टाइम तक अफ़र्मेशन कर लो, उसके बाद छोड़ दो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते थे तो वहाँ पे टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोकस कराया जाता था कि आपको अगर 5x5 कर रहे हो तो आपको इतने दिन तक करना है, आप 3-6-9 कर रहे हो तो आपको इतने दिन तक करना है, फिर छोड़ देना है, आपको लेट गो करना है। इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें होती थी। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अज़म्पशन में आते हो, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होता है। लॉ ऑफ अज़म्पशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग टेक्निक्स को वैल्यू नहीं देते हैं, तभी हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तभी हम लोग आइडेंटिटी शिफ्ट की बात करते हैं, इसी चीज़ के कारण। क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी आइडेंटिटी होती है, अल्टीमेटली वही चीज़ डिटरमाइन करती है कि आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। जैसे कि आपने पूछा कि ठीक है, हम लोगों को पता है कि हमें ये अफ़र्मेशन कर रहे हैं, हम कितने दिन तक करें? तो मेरा आंसर है कि जब तक आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल जाते हैं, तब तक आपको करने हैं। अब अफ़र्मेशन करने से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 मिनट्स के लिए आप अफ़र्म कर लो, उसके बाद फिर दिन भर ऐसे रहो जैसे कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो चीज़ काफ़ी आगे चली जाएगी और उस चीज़ में इतने ज़्यादा डिलेज़ आएँगे कि फिर आप एक तरीके से करना भी नहीं चाहोगे। तो जब भी हम लोग बात करते हैं परसिस्टेंस की, हम लोग बात करते हैं कि आपको अफ़र्मेशन तब तक करनी होती है, आपको परसिस्ट उस अज़म्पशन में तब तक करना होता है जब तक कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ऐसे फ़ील कर रहे हो कि हाँ, अब ये चीज़ मेरे पास है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप छोड़ सकते हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है करने की, तब आप छोड़ सकते हो अफ़र्मेशंस करना। जब तक आपको ये चीज़ नहीं लगती है कि हाँ, अभी मेरा मन नहीं है करने का, अब मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरी ही है, आपको उसकी नीड अब नहीं महसूस हो रही है, तब आप करना छोड़ सकते हो। अदरवाइज़ आपको करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक वो चीज़ आपके 3D में ना आ जाए, ठीक है? आंसर मिल गया आपको? यही है इसका सिंपल सा आंसर। हम लोगों को तब तक करना होता है जब तक वो चीज़ हमारे रियलिटी में ना आ जाए, ठीक है? अब अफ़र्मेशन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं जिस तरीके से आपको बताती हूँ आपको उसी तरीके से करना है, नहीं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है, आपको स्क्रिप्टिंग अच्छी लगती है, आपको विजुअलाइज़ेशन अच्छी लगती है, आपको सिर्फ़ अफ़र्म करना अच्छा लगता है, आपको फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग अच्छी लगती है, आपको रोबोटिक अफ़र्मेशंस करना ज़्यादा पसंद है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट आता है वही करना। क्योंकि वही आपके लिए सही टेक्नीक होगी, क्योंकि उसी चीज़ में हम लोग परसिस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है तो कितने टाइम तक उस चीज़ को आप आगे लेकर जाओगे? इसलिए वो चीज़ चुनना जो आपको सच में अच्छी लगे, जिस पे आपका विश्वास हो, बस वही चीज़ आपके लिए काम करेगी और उसमें आप परसिस्ट भी कर पाओगे लंबे समय तक। जब तक आपकी डिज़ायर नहीं कंप्लीट होगी, आप उस चीज़ में परसिस्ट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो चीज़ करनी आपको अच्छी लग रही है। जैसे कि मुझे अफ़र्म करना पसंद है, मैं अलग-अलग तरीके से अफ़र्म करती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मेरा मूड अच्छा हो जाता है, मेरा एक मूड शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं अफ़र्मेशन कर पाती हूँ ज़्यादा लंबे समय तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रेक्स नहीं लेती हूँ, मैं बहुत बार ब्रेक्स लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा थोड़ा ओवरवेल्म हो रही हूँ और मतलब मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग ज़्यादा प्रेज़ेंट से हट के फ्यूचर में रह रहा है, तब जाकर मैं कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद फिर वापस से कंटिन्यू करती हूँ। उसमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं, तो चेंजेस कर देती हूँ। अगर मुझे वर्ड्स चेंज करने होते हैं, अगर मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं वर्ड्स चेंज कर रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज़ को करूँगी तो मैं परसिस्ट कर पाती हूँ लंबे समय तक। आपको जो भी चीज़ सही लगे वो आप टेक्नीक
टेक्निक तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि अफ़र्मेशन तो हम लोग ज़िंदगी भर करते हैं, हमेशा से हम लोग करते हैं। हम लोग जो सोच रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जो दिन भर बोल रहे हैं, हमारे जो इतने सारे इनर डायलॉग्स चलते हैं, वो सारे अफ़र्मेशन ही तो हैं। तो वो कोई टेक्निक थोड़ी हुई, वो कोई टेक्निक नहीं है। इसको आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको घंटों-घंटों बैठ के करना है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ़ अच्छी चाहिए, तो आपको अपने इनर डायलॉग्स को हमेशा-हमेशा के लिए चेंज करना होगा। और ये करना एक प्रैक्टिस के बाद आता है। जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे करके हमारे इनर डायलॉग्स चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको, जब आप लॉ ऑफ असम्पशन में आते हो, तो यहाँ पे कोई टेक्निक की वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने समझी हैं, उस हिसाब से मुझे पता है कि ये एक लाइफ़स्टाइल चेंज है। आप 21 दिन तक करके इसको छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप अफ़र्म कर रहे हो, आप अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको आपको हमेशा आगे तक लेकर जाना होगा। इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आप घंटों-घंटों आपको अफ़र्मेशन करने पड़ेंगे, लेकिन डेली लाइफ़ में आप किस तरीके से सोचते हो, आप सुबह उठते हो तो आप किस तरीके से सोचते हो, आप जब रेडी हो रहे होते हो तब आप किस तरीके से सोचते हो, इन सारी जगह पे आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे हमेशा के लिए। इसलिए ये कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, आपको हमेशा करते रहना है। आपको एक तरीके से आप समझ लो कि जब हम लोग हेल्दी डाइट कंज़्यूम नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है और कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं मेंटल डाइट, जहाँ पे हमारी मेंटल डाइट अगर अच्छी नहीं होती है, तो हमारा दिमाग अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है और फिर हम लोग उसी हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो अपने माइंडसेट को रीवायर करने के लिए, तो उस केस में आपको उस चीज़ को हमेशा लाइफ़स्टाइल बना के रखना होगा। आपको हमेशा अपने दिमाग में अच्छी-अच्छी चीज़ें भर के रखनी होंगी, ताकि आगे जाकर भी आपकी लाइफ़ लॉन्ग टर्म में अच्छी रहे। आपको अफ़र्मेशन तब तक करना है जब तक आपके डिज़ायर पूरी ना हो जाए। डिज़ायर मिलने के बाद भी आपको अच्छा एक माइंडसेट बनाकर रखना ही होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सेल्फ़ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो। जब आप सेल्फ़ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते हो, काफ़ी सारे अफ़र्मेशन करते हो उसके लिए, तो होता क्या है कि हमारा दिमाग पहले से ही रीवायर हो जाता है पॉज़िटिविटी के लिए। मतलब कि उसमें हम लोग इतनी सारी पॉज़िटिव चीज़ें भर देते हैं, आगे जाकर जब डिज़ायर मिल भी जाती है, तो आप नेगेटिव चीज़ें बीच में लेकर नहीं आते हो, ठीक है? अब जब नेगेटिव चीज़ें आप बीच में लेके नहीं आओगे, तो वो चीज़ आपके साथ लंबे समय तक रहेगी, हमेशा रहेगी आपके साथ, ठीक है? तो इसलिए आपको अफ़र्मेशन हमेशा करने हैं और उसके साथ-साथ आपको अपनी मेंटल डाइट, दिन भर आपकी डाइट क्या रह रही है मेंटल, उस पे आपको हमेशा अपना ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर मैं सिर्फ़ अफ़र्मेशन कर रही हूँ और थ्रू आउट द डे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कुछ भी देख रही हूँ, मैं कुछ भी सुन रही हूँ, मैं लोगों की गॉसिप्स में इन्वॉल्व हो रही हूँ या फिर कंप्लेन कर रही हूँ। अगर इस तरीके की चीज़ें मैं करती हूँ, तो फिर वो चीज़ बहुत टाइम ले लेती है। मेरे मतलब जो भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उनको आने में काफ़ी समय लगता है और मेरा मूड भी अच्छा नहीं रहता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ऐसे करूँ तो। लेकिन वही अगर मैं अफ़र्मेशन भी कर रही हूँ और थ्रू आउट द डे जो मेरी मेंटल डाइट रह रही है, वो भी अच्छी रह रही है, वो भी पॉज़िटिव रह रही है। जब मैं कुछ देख रही हूँ, तो मैं अच्छा देख रही हूँ, मैं किसी से बातें कर रही हूँ, तो अच्छी बातें कर रही हूँ। तो फिर उस चीज़ के कारण काफ़ी स्पीड अप हो जाती है आपकी मैनिफेस्टेशन। इसके बाद वाली वीडियो शायद डिसिप्लिन के ऊपर होगी कि कैसे हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें जब हम लोग कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। मेबी शायद मैं वही वीडियो शूट करूँ। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछोगे, अच्छे से पूछना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ, ठीक है? अगर आप अच्छे से क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।